नमस्कार आप सभी किसान साथियों को। प्रिय किसान साथियों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं लहसुन के पौधे कितने अच्छे आप सभी को वीडियो में दिख रहे हैं। तो किसान साथियों, इस तरह की लहसुन की फसल को उपजाऊ बनाने के लिए क्या क्या करना होगा, और किसान भाइयों जो रोग लग रहे हैं वर्तमान समय में लहसुन की फसल में, उनको कैसे रोका जा सके। तो किसान साथियों, सबसे ज़्यादा नुकसान यानी कि फसल को क्षति पहुंचाती ही तीन समस्या है। उन तीनों समस्याओं को अगर आप समय पे अपने खेत के रख रखाव और उपचार के माध्यम से बचा ले गए, तो किसान साथियों आपकी लहसुन की फसल का उत्पादन जो है अन्य किसान भाइयों के खेतों की अपेक्षा 5 से 7 कुंटल प्रति एकड़ बढ़ जाएगा। उसे कोई उत्पादन बढ़ाने में रोक ही नहीं सकता है। तो किसान साथियों, वह तीन समस्याएं कौन सी हैं जिनका उपचार समय पे कर लेना है और अपनी लहसुन की फसल को उत्पादन में अधिक बढ़ाने के लिए उसको अग्रसर किया जा सके। तो किसान साथियों, तीन प्रमुख समस्याएं आप सभी को मैं बता रहा हूं। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और उन तीनों समस्याओं का उपचार यानी कि उस जो प्रमुख रोग हैं उनमें कौन सी दवाइयां डाली जाएं जिससे उन रोगों को फसल से अपनी दूर किया जाए। तो सबसे पहले किसान भाइयों, प्रमुख समस्या है लहसुन में पीलापन की, झुलसा की और पौधे की जो सड़न है उसको कैसे रोका जा सके। तो किसान साथियों, पीलापन की भी समस्याएं अब खेतों में आने लगी हैं, झुलसा की भी समस्याएं आने लगी हैं और पौधे में सड़न की भी समस्याएं अब किसान भाइयों खेतों में आने लगी हैं। तो यह हो गया प्रमुख रोग। किसान भाइयों, अगर यह रोग लगा हुआ है, इन तीनों में से कोई भी समस्याएं अगर हैं किसान भाइयों, तो उसमें सिर्फ एक दवाई आप सभी को स्प्रे करनी होगी और उस दवाई से पीलापन भी दूर होगा, पौधे में जो सड़न की समस्या है वह भी दूर होगी और जो झुलसा की समस्या है किसान भाइयों वह भी दूर होगी। अब मैं बात करूंगा दूसरी समस्या की। किसान भाइयों, सबसे बड़ी समस्याएं आने लगी है लहसुन में अब। एक होता है जलेबी रोग, यानी कि जो जलेबी होती है उस आकार में पत्तियां गोला आकार में घूम करके, पौधा क्या है जब स्वस्थ होता है तो पौधा मोटा होता है और ऊपर की तरफ उसकी पत्तियां खड़ी रहती हैं। लहसुन की पत्तियों में सबसे अच्छी एक यही खूबी होती है कि उनकी पत्तियां चाहे जितनी लंबी क्यों ना हो जाएं, लेकिन वह पत्तियां सिर्फ सीधी रहेंगी, कभी पत्तियां नीचे की तरफ झुकती नहीं हैं। पतली हो या मोटी वो एक बात अलग हो गई, लेकिन जब रोग लग जाता है तो क्या होता है, पत्तियां गोल गोल आकार की होकर के और वह जमीन की तरफ झुक जाती हैं और धीरे धीरे पूरा पौधा फैलने लगता है। तो किसान साथियों, हमारी एरिया में जलेबी रोग बोला जाता है और इसको फैलने की रोग की समस्या भी कहा जाता है। आपके यहाँ इस समस्या को क्या कहा जाता है, कृपया हमें भी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो किसान साथियों, इसको कैसे रोका जा सके, इसके लिए भी मैं आप सभी को इसी वीडियो में बहुत ही विशेष जानकारी दूंगा कि जलेबी जो रोग लगता है इसमें क्या डाला जाए और इससे पौधे को कैसे बचाया जाए। अब मैं बात करूंगा किसान भाइयों साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 70 से 90 दिनों के बीच की लगभग सभी किसान भाइयों की लहसुन की फसल हो चुकी है। अब किसान भाइयों, इसमें क्या क्या डालें जिससे पौधा मोटा हो सके, पौधे का विकास अच्छी तरीके से और बढ़े और पौधे का जो कंद बनने की अब प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है उसको और कैसे अधिक बढ़ाया जाए। तो किसान साथियों, इसमें दो चीज़ों को आप सभी को डालना होगा और कंद को मोटा कैसे किया जा सके, कंद के अंदर की जो कलियां हैं उनको कैसे मोटा किया जा सके। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब तक लहसुन के पौधे का तना मोटा नहीं होगा, लहसुन की पौधों की जड़ों का अच्छी तरीके से विकास नहीं होगा, तब तक किसान भाइयों लहसुन के पौधे का जो ग्रोथ है वह बढ़ेगा ही नहीं और उत्पादन तभी बढ़ेगा लहसुन का
जब किसान भाइयों पौधे की जड़ें जो है वह अच्छी तरीके से विकसित हो रही हों, उनमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, तो किसान साथियों इन सभी चीज़ों को खासकर इस वीडियो में आज आप सभी को बताया जाएगा। किसान भाइयों आपसे निवेदन करता हूं, आप सभी ने अभी तक वीडियो को देखा है और लगातार वीडियो देखते आ रहे हैं और आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अब मैं किसान भाइयों आप सभी को बता रहा हूँ, जो पीलापन की समस्या है, पौधे में सड़न गलन की समस्या है और पौधे में झुलसा की समस्या है, उसमें क्या डालें जिससे अपने पौधे को इन 3 प्रमुख जो रोग लगते हैं, इनको कैसे बचाया जाए। तो आइए ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, आप सभी को मैं बताने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनिएगा। उसको कैसे रोका जाए? तो किसान भाइयों इसके लिए सबसे बेस्ट दवाई आप सभी को मैं बता रहा हूँ। इसके लिए आप सभी को लेना है प्रोपिनेप 70% WP। किसान भाइयों दवाई का मैं फार्मूला आप सभी को बता रहा हूँ, प्रोपिनेप 70% WP। किसान साथियों यह बायर कंपनी का इंट्राकॉल के नाम से भी आता है। किसान साथियों इसकी डोज होगी 1.5 से 2 ग्राम प्रति ml की दर से इसको 1 लीटर पानी में घोल कर 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से इसको अच्छी तरीके से घोल करके आप सभी को स्प्रे करना है। इससे पीलापन की समस्या, झुलसा की समस्या और पौधों में जो सड़न गलन पत्तियों में और तनों में होती है, उसको दूर किया जा सकता है। तो किसान साथियों इसको आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करिएगा और यह जो समस्या है इससे पौधे को निजात दिलाइए। अब मैं बात करूंगा दूसरी प्रमुख समस्या, जो गोला आकार में पत्तियां मुड़ जाती हैं, जलेबी रोग लग जाता है और पौधे ऊपर की तरफ ग्रोथ ना करके सीधी पत्तियां ना हो करके जो ज़मीन की तरफ फैल जाती हैं। ऐसा लगता है लहसुन की फसल को किसी ने तोड़ दिया है, इसमें पाटा लगा दिया है। तो किसान साथियों यह जो प्रमुख रोग है इसको कैसे रोका जा सके, तो आप सभी लोग कृपया ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से वीडियो को देखिएगा। किसान साथियों आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, इस रोग के लिए आप सभी लोग पिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड 40%। किसान भाइयों पिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड 40%, यह दवाई आप सभी लोग 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल करके अगर स्प्रे करेंगे तो किसान साथियों जो यह पत्ती फैलने वाली समस्या है, जलेबी रोग की समस्या है और पत्तियों में जो रस चूसा कीट लगे हुए होते हैं, जैसे माहू है और जो उड़ने वाले कीट पतंग होते हैं जो पौधे को क्षति पहुंचाते हैं, उन सभी समस्याओं से पौधे को निजात मिलेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ तीसरी चीज़ की किसान भाइयों, पौधों के जो तने हैं वह पतले हैं, पत्तियां बहुत छोटी छोटी हैं और पत्तियां अगर कम मात्रा में हैं पौधों में और पौधा आपका ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप सभी को किसान साथियों PI कंपनी की बायोबीटा एक आती है टॉनिक, बायोबीटा का आप सभी लोग जब अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करेंगे तो किसान साथियों इससे क्या होगा, पौधे के तने मोटे होंगे और पौधे की जो जड़ें हैं वह अच्छी तरीके से विकसित होंगी। पौधे में जो कंद बन रहा है उस कंद के साइज को किसान साथियों बायोबीटा टॉनिक के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। तो आप सभी लोग बायोबीटा टॉनिक का भी प्रयोग अपनी लहसुन की फसल में करिएगा। तो किसान साथियों बायोबीटा की जो डोज है आपको मैं बता रहा हूँ, बायोबीटा की डोज है किसान साथियों 2 ml प्रति लीटर की दर से आप सभी लोग इसको घोल बना करके स्प्रे करेंगे तो किसान साथियों यह जो समस्या है वह दूर होगी और पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। चौथी प्रमुख समस्याएं क्या होती हैं किसान साथियों, जैसा कि मैंने बताया है, जब पीलापन लग जाता है, झुलसा लग जाता है और पौधे में सड़न गलन की समस्या आ जाती है और जलेबी रोग लग जाता है, तो इन रोगों को रोकने के लिए दवाई का स्प्रे करने के लिए मैंने इसी वीडियो में आप सभी को बताया है। लेकिन दवाइयाँ जब डालेंगे तो पौधे में जो ये समस्याएं हैं वह दूर हो जाएंगी, लेकिन पौधे को पुनः कैसे पूर्व की भांति ग्रोथ में लाया जा सके, तो इसके लिए आप सभी को डालना क्या है,
आयुष्मान कंपनी की एक समृद्धि टॉनिक आती है किसान साथियों। समृद्धि टॉनिक में ह्यूमिक अमीनो और फॉल्विक पाया जाता है। इसके माध्यम से किसान साथियों जब इसका आप स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, पौधे में जो भोजन बनाने की क्रिया है वह बढ़ाएगी, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाएगी और ज़मीन में जो जड़ों के अंदर रोगों की जो पहले से प्रक्रिया चल रही थी, प्रकोप लगा हुआ था जड़ों में, जब वह दवाइयाँ आपने स्प्रे की है वह दूर हुआ है। तो उन जड़ों को पुनः उनमें जोश लाने के लिए, यानी कि उनमें ताकत, एनर्जी बूस्ट करने का काम हम समृद्धि टॉनिक के माध्यम से करेंगे। तो किसान साथियों, जब तक पौधे को अधिक मजबूत नहीं किया जाएगा, पुनः उसका जो है ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगा, तब तक दवाइयाँ डालने से पौधे के जो रोग हैं वह तो हट जाएंगे, लेकिन पुनः विकास के लिए समृद्धि टॉनिक का जब आप सभी लोग स्प्रे करेंगे तो पौधे में बहुत ही अच्छा लाजवाब रिस्पांस मिलेगा और पौधा पुनः जागृत हो जाएगा। भोजन बनाने की प्रक्रिया जो है उसकी वह बढ़ जाएगी। तो किसान साथियों, इसकी डोज होगी 1 से 2 ml प्रति लीटर की पानी की दर से। अब मैं बात करूंगा किसान साथियों, इन चारों दवाइयों को घोल अलग अलग बनाना है। इसके बाद में सिलिकॉन बेस का स्टिकर लगा करके फिर स्प्रे करना है और लहसुन की फसल इतनी लाजवाब हो जाएगी कि पड़ोसी भी आपसे पूछने आएंगे कि आपने इसमें क्या डाला है।